Hello, welcome to my channel Quick Psyche. In this video, we will cover personality disorder and then we'll only left with one topic, that is eating disorder, and I'll cover that in next video, and then we will finish with MPC 021. So let's start with this. Firstly, what is personality disorder? Mainly पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसा होता है कि इंसान की जब पर्सनैलिटी में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, और वो किसकी वजह से हो जाता है कि दैट पर्सन डिस्टर्बिंग हो जाता है उसकी थिंकिंग प्रोसेस, लाइक वेट जब किसी पर्सनालिटी में थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाए, इमोशनल रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए, लाइक हम उससे खाने के लिए पूछे एंड ही इज़ नॉट लिसनिंग अस एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आवर इमोशंस एंड आवर क्वेश्चंस, इम्पर्सनल फंक्शंस प्रॉपर नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इम्पल्स कंट्रोल उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो मतलब कुछ भी कर रहा है, रात में जग रहा है, रात में नहा रहा है, सुबह मतलब सो रहा है। ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब फिर जो लोग सुबह सोते हैं वो लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, नहीं। बेसिकली जो नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, उसके अलावा उसको खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो दैट इज इम्पल्स कंट्रोल का डिस्टरबेंस होना। अब हम ऐसे कहें कि जब भी, अभी मैं पहले ही बता देती हूँ कि जब हम ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें हमें कई बार ऐसा लगता है कि वी ट्राई टू कनेक्ट, अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, कहीं मुझे तो डिसऑर्डर नहीं है या मेरे में प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक दैट वी यूज टू थिंक कि अरे ये तो हमारे साथ भी, ये सिम्टम्स मेरे साथ भी हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर देते हैं कि नेचर क्या होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, कि स्टेबिलिटी होती है। यानी कि अगर कोई एक फंक्शन है ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, लाइक कई साल हो जाते हैं वो चलते चलते। तो ऐसा नहीं है कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कल दूसरा फील होगा, तो वो नहीं होगा, स्टेबिलिटी होगी। सेम ही फंक्शनिंग, यानी कि इमोशनल रिस्पॉन्स अगर आज नहीं दे रहा है तो कल भी नहीं देगा, परसों भी नहीं देगा, सालों तक नहीं देगा। एक तरीके का ही उसका रिस्पॉन्स जो है, मतलब एक तरीके की उसकी फंक्शनिंग जो है, डिसबैलेंस, वो कई सालों तक लॉन्ग लास्टिंग चलता है, कई बार लाइफ टाइम तक चल जाता है, कई बार कि एडोलेसेंट में पूरा टाइम चल जाता है। परवेसिव क्या होता है कि जो सोशल सिचुएशंस वगैरह में क्लियरली दिखने लग जाता है कि दैट पर्सन इज नॉट नॉर्मल। परवेसिव का मतलब है कि एविडेंट होने लग जाता है कि सब जगह अगर वो कुछ कर रहा है तो एक लग जाएगा कि समथिंग इज डिफरेंट इन हिम, और समथिंग इज मिसिंग, या समथिंग इज विद हिम, कुछ तो मैसी है या कुछ तो फिशी है, ऐसा। अर्ली ऑनसेट, यानी कि कई बार क्या है, जो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ही पता चल जाते हैं, लाइक एडोलेसेंट के टाइम पे ये मोस्टली कहा जाता है कि कई बार जो है एडोलेसेंट के टाइम पे ये स्टार्ट हो सकते हैं ऑनसेट, इसीलिए क्योंकि उस समय हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी होता है, इम्बैलेंस नहीं कहूँगी लेकिन हार्मोनल चेंज काफ़ी सारा होता है बॉडी में, हमारे बॉडी फिजिकल इमोशनली तौर पे काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस क्या होता है कि बेसिकली सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। दैट पर्सन, मतलब द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सॉरी फॉर द वर्ड मेंटल डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दैट पर्सन उसकी जो पर्सनल लाइफ होगी, सोशल लाइफ होगी, ऑक्यूपेशनल लाइफ होगी, वो डिस्टर्ब होगी, वो एक्टिव हेल्दी लाइफ नहीं क्रिएट कर सकता है, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर सकता किसी के साथ भी। सो दिस इज द नेचर। आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि नेचर क्या है, एंड वो काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, तभी हम उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आज है कल नहीं है, अदरवाइज मूड स्विंग सभी को होता है। नाउ कॉजेज ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कॉजेज क्या होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लाइक बायोलॉजिकल कॉजेज, कुछ होते हैं जेनेटिक, यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी को ऐसे सफरिंग है तो फिर वो जेनेटिकली आगे जाएगा ही जाएगा। ब्रेन डिसफंक्शन कभी भी कई बार होता है कि कुछ ब्रेन की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती है, या ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो डिसफंक्शंस हो जाते हैं, इस वजह से भी। और न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस क्या होता है, व्हेन हमारे ब्रेन में जो मैसेज फॉरवर्ड करता है न्यूरॉन, उनके बीच में जो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, वो से हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, जिसकी वजह से कई बार होता है कि हम प्रॉपर, वी आर लाइक अ कंप्यूटर ओनली, कि अगर हमें कोई फीडबैक दे रहा है या हमें कुछ इनपुट दे रहा है तो वी जस्ट प्रोसेस, वी देन वी गिव आउटपुट, ओके, या रिस्पॉन्स करते हैं। अगर पूछता है कि आप कैसे हैं, तो दैट इनपुट गया, हमारा ब्रेन सोचेगा कि हम कैसे हैं, एंड देन हम कहेंगे मैं अच्छा हूँ, तो दैट इज
लाइक मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होना, ठीक है, इनपुट का। और ये जो फॉर्मेशन होता है, ये जो मीडियम होता है, वो न्यूरॉन्स होते हैं, एंड वो न्यूरॉन्स जो है उनके बीच में जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो वो होता है, उसकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होने लगता है। लाइक द वे कि अगर आप इम्बैलेंस है तो आपने पूछा कि मैं कैसा हूँ, एंड दैट पर्सन नॉट आंसर। ओके, नाउ साइकोलॉजिकल कॉज क्या होता है? साइकोलॉजिकल कॉज ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में हमारी लाइफ नहीं, मतलब ऐसा होता है कि जनरली ट्रॉमाज हमारी लाइफ में आ सकते हैं, और वो ट्रॉमा की वजह से हमारा जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। या कुछ हम जनरली कुछ ऐसा इवेंट होता है कि वी आर नॉट वेरी लाइक केपेबल इनफ, और समटाइम्स सडन जो शॉक लगता है, कई बार सडन शॉक की बात तो मैं ये इसलिए कहूँगी कि कई बार होता है कि किसी पर्सन के रहने ना रहने से वो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट ब्रेक में डिस्टर्ब हो सकता है, एंड कई सारे इमोशंस होते हैं जब सडन इंसान को वो एक्सपेक्ट नहीं किया होता और वो हो जाता है, तो उस समय हमारे जो मैं मतलब कॉग्निशन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, नाउ इन्वायरमेंटल या सोशल कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल ये होता है सोशल स्टिग्मा क्रिएट होता है, या कभी कोई इन्वायरमेंटल थिंग हो गई है, लाइक एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हमारे ब्रेन डिसफंक्शन हो गया। ओके, एंड कई बार ऐसा होता है कि सोशल हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कोई पर्सन जो है सोशल अब्यूज से गुजर रहा है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जो चाइल्ड अब्यूज होते हैं, लाइक फिजिकल अब्यूजेस होते हैं, तो दीज आर द चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, ये सारे जो है ये कॉज होते हैं फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट कि कॉमन पैटर्न सबको पता होना चाहिए कि डिस्टॉर्ट थिंकिंग होती है, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब रहता है, डिफरेंट अडेप्टिंग होती है स्ट्रेस की, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 तीन क्लस्टर बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, कि ये क्लस्टर 1 है, इनके जो इसके अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आए हैं इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, दैट्स व्हाई दीज डिसऑर्डर्स केम इनटू दिस। ओके, तो क्लस्टर ए में हम डाले हैं ऑड डिसऑर्डर्स, ओके, एंड क्लस्टर बी में हमने डाला हुआ है ड्रामेटिक और इमोशनली थोड़े से ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से ड्रामेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम कहते हैं इसके अंदर। एंड क्लस्टर 3 में आते हैं एंग्शियस या फियरफुल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ। क्लस्टर ए में आते हैं पैरानॉइड डिसऑर्डर, स्किज़ोइड डिसऑर्डर एंड स्किज़ोटाइप डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में आते हैं एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर, हिस्टोरिनिक डिसऑर्डर एंड नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर। एंड क्लस्टर 3 में है अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव, जिसे हम कहते हैं OCD, बट ये OCPD है, ओके, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। नाउ कम टू क्लस्टर ए। क्लस्टर ए में फर्स्ट पैरानॉइड डिसऑर्डर। पैरानॉइड को अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो इट इज लाइक कि व्हेन समबडी इज नॉट थिंकिंग इन पॉजिटिव वे, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में नहीं सोच रहा है, हर चीज को वो नेगेटिव में ही सोचता है। ओके, उसको हमेशा एक कहते हैं ना कि शक ज्यादा रहता है। पैरानॉइड का हम कह सकते हैं कि उसको ट्रस्ट होना बहुत मुश्किल होता है किसी पे भी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट टू दैट पर्सन। ओके, वेट, लेट मी write it also. Yeah, wait. डिफिकल्ट टू ट्रस्ट, ओके, डिफिकल्ट टू ट्रस्ट, एंड वो हमेशा डाउट करता रहेगा, हमेशा डाउट कि ये पर्सन, अगर एग्जाम्पल मानो कि कोई पर्सन आया उससे कह रहे हाउ आर यू, तो वो सोचेगा ये मेरे से ऐसे क्यों पूछ रहा है, कहीं इसको कोई काम तो नहीं है, या कुछ मेरे पीछे कुछ करना तो नहीं चाह रहा है मेरे घर में, तो मतलब हर इंसान को डाउटफुल नज़र से, शक की नज़र से देखता रहेगा। ओके, वो इसी वजह से हमेशा हाइपर अलर्ट रहेगा, ठीक है, एक मिनट, हाइपर अलर्ट रहेगा कि ये कुछ करने तो नहीं आया है। अगर कोई चीनी मांगने भी आ रहा है तो चीनी देने से पहले उसकी कटोरी चेक करने लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा होता है कि, और डिफेंस में हमेशा रहेगा, उसे लगेगा अगर कोई आके उसको गले मिलने जा रहा है तो उसे लगेगा कि मुझे मारने आया है, उसको ही डिफेंस में करेगा, तो इतना ज़्यादा ये रहता है। और हमेशा इतना भी याद रखना, कोई भी डिसऑर्डर होगा उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो हम जो जनरल करते हैं उससे ज़्यादा, लाइक ट्रस्ट इश्यूज तो बहुत लोगों को होते हैं, बट इनको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट होता है, मतलब ट्रस्ट इश्यूज हैं।
हम सब डाउट करते हैं, बट इतना भी डाउट नहीं करते हैं कि हमारे जो एक्शंस में देखने लग जाए कि अरे, और सामने वाले को अनकंफर्ट हो जाए कि अरे ये क्या कर रहा है, ठीक है। और ये पर्सन्स बहुत ज्यादा ग्रज होल्डर्स होते हैं, ओके, ग्रज होल्डर्स होते हैं, ठीक है। सो लेट मी रिवाइज इट अगेन। पैरानॉइड डिसऑर्डर्स के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि दे आर डिफिकल्ट टू ट्रस्ट, ऑलवेज डाउटफुल, सस्पिशियस, डाउटफुल होते हैं, हाइपर अलर्ट होते हैं, डिफेंस में होते हैं, ईगो सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, एंड ग्रज होल्डर्स होते हैं। नाउ स्किजॉइड्स डिसऑर्डर्स, स्किजॉइड डिसऑर्डर क्या होता है कि दे आर सोशली डिटैच्ड पीपल, ओके, दे आर सोशली डिटैच्ड पीपल, they are not very comfortable in society, social relations and all, एंड दे इनका क्लोज रिलेशन जो किसी के भी साथ है, वो किसी से खुद के रिलेशन जो खुद की फैमिली होती है उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो इनका क्लोज रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। एंड ये जो है लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं, इन द सेंस कि अपने को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेशंस बिल्कुल मतलब क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं, मतलब शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट काइंड ऑफ लोग रहते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि कोल्ड, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कोल्ड या इमोशनली कोल्ड रहते हैं। एंड इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट लाइक वर्बली बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, नॉन वर्बली भी नहीं होते हैं, बट येस दे आर सोशली डिटैच, ये किसी से भी अपनी दुनिया में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, खुद के घर के मम्मी पापाओं से बात नहीं करते हैं, नो बडी, ओके। तो रिवाइज अगर कर ले, सोशली डिटैच्ड, क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है, लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस, इंट्रोवर्ट टू आउटवर्ड हो सकता है, एंड इमोशनली कोल्ड होता है। नाउ स्किज़ोटाइप्स कैसे होता है, ये भी ऐसे ही होता है, लेकिन ये ऑड स्पीच करता है। लाइक अगर आप इनसे पूछ रहे हो कैसे हो, तो कहेंगे अरे मैं वहां जा रहा था, कोई इनका सीक्वेंस नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो भी ऑड स्पीच करते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं, बोलते हैं ये लोग। लाइक स्किज़ोइड्स में बोलते नहीं है वो लोग, इसमें बोलते हैं, बट ये क्या बोलते हैं ये नहीं, ऑड स्पीच करते हैं, ठीक है। इनकी थिंकिंग बिहेवियर सब बहुत ज्यादा ऑड होता है। लाइक अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे कुछ और ऐसा लेट जाएंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जो बहुत ही ज्यादा ऑड एंड डिफरेंट होगा और अलग होगा। और ये थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं मैजिकल थिंकिंग, हेलुसिनेशन कह सकते हैं, वैसा इनको थोड़ा फील होता रहता है। अनयूजुअल बिलीव्स होते हैं, कोई आ रहा है, हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा इनको होता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कोई है, ऐसा वाला, कि उनको लोग दिखने लग जाते हैं रात में, या फिर ऐसा कुछ होता है। इनको एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, अगर इनको सोसाइटी या सोशल लोगों ज्यादा लोगों के बीच में रख दिया तो दे बिकम वेरी एंग्शियस, ठीक है। तो ये सोशल एंजाइटी इनको काफी ज्यादा होती है, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन सोशल रिलेशंस, एंड ये डिस्कम्फर्ट होते हैं रिलेशंस में भी, ठीक है। रिलेशंस में भी ये ज्यादा कंफर्टेबल होते नहीं है, दे आर नॉट लाइक इन वेरी गुड इन रिलेशंस ऑल्सो, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं। ऑड स्पीच होती है, थिंकिंग बिहेवियर वेरी डिफरेंट होता है, मैजिकल थिंकिंग या हेलुसिनेशन करते हैं, अनयूजुअल बिलीव्स होते हैं, सोशल एंजाइटी होती है, एंड डिस्कम्फर्ट होता है इन सोसाइटी। सो वी आर डन विद द क्लस्टर 1, एंड आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड इन एज मच एज ईजी लैंग्वेज। मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके, एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये भी सुन के जाते हो और ये जाकर आप एग्जाम में अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 6 नंबर में आएगा, और अगर आता है तो आप अगर इतना भी लिख देंगे ना, तो आई थिंक मोर इनफ कि आप 5 नंबर और उसमें 7 to 8 मार्क्स इजीली ले सकते हैं, बिकॉज आई हैव मेंशन्ड हियर ओनली द कीवर्ड्स, हर चीज़ के कीवर्ड्स दिए हैं, एंड बाकी मैंने समझा दिया है। नाउ कम टू क्लस्टर बी। क्लस्टर बी इसमें ड्रामेटिक, यानी कि सबकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। ड्रामेटिक, इमोशनल लोग होंगे इसमें। जैसे एंटी सोशल, फर्स्ट होता है एंटी सोशल। एंटी सोशल में लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लाइंग, मतलब कुछ भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे हैं कि रिबेलियस काइंड ऑफ होते हैं, लॉ ब्रेकिंग होते हैं, ये लॉ ब्रेकिंग वाले होते हैं कि इनको अगर आप बोलोगे ना कि यहाँ जाना है तो वहाँ जाएंगे नहीं, दूसरी साइड जाएंगे। अगर आप कहोगे कि ये काम नहीं करना है तो वही काम करेंगे, दे आर लाइक दैट। एंड इनका एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है कि अगर आपने बोला कि नहीं यहीं जाना है और वो दूसरी साइड जाए, एंड आपने कुछ बोल दिया, तो ये चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग जाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा इनका एग्रेशन होता है। एंड लैक ऑफ रिमोर्स, यानी कि अगर किसी की दुख में इनको दुख ही नहीं होता है, अगर किसी को चोट लग गई तो दे विल नॉट शो दे विल नॉट शो द इमोशंस टुवर्ड दैट कि अरे आपको चोट लग गई, नो,
ठीक है। एंड वेरी इनको गिल्ट भी नहीं होता है कि अगर इन्होंने किसी को एग्रेशन में मार दिया, पीट दिया, और फिर उसके बाद उनको दुख भी नहीं होगा किसी को मारने पे, पीटने पे, इतने ज्यादा होता है। एंड वेरी इम्पल्सिव इन नेचर। ओके, एंटी सोशल, दीज काइंड ऑफ पीपल। ओके, so let me tell you, these are the people who lie a lot and who are very like against the law, rebellious होते हैं, aggression इनका बहुत हाई होता है, lack of remorse होता है, guilt भी नहीं होता है इनको, and very manipulative and impulsive होता है। नाउ सेकंड आता है बॉर्डर लाइन। ओके, सेकंड आता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मतलब क्या होता है कि इनको ये भी बहुत ज्यादा इम्पल्स होते हैं, बट ये थोड़े ऐसे होते हैं कि खुद पे ज्यादा अत्याचार करेंगे। अत्याचार लाइक दूसरे एंटी सोशल वाले की किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इनको दुख भी नहीं होगा। ठीक है, कोई गिल्ट विल्ट भी नहीं होगा। और ये है कि खुद को सेल्फ हार्म करेंगे बेसिकली। ये सेल्फ हार्म ज्यादा इनकी टेंडेंसी होती है, सेल्फ हार्म करने की। ओके, फियर ऑफ कि कोई मुझे छोड़ देगा, ऐसा फियर रहता है इनको, कि अबेंडन कोई कर देगा इनको, ऐसा फियर इनको रहता है। ओके, एंड ये थोड़े इमोशनली इंस्टेबल रहते हैं। इमोशनल इंस्टेबल तो आई वुड से सभी रहते हैं, लेकिन इनके इंटेंस अनयूजुअल वो होता है इमोशंस। किसी के भी पैरामीटर होता है तो इमोशंस हमेशा इनके एक्सट्रीम वाले उसमें ही जाएंगे। अगर इन्होंने सेल्फ हार्म टेंडेंसी है तो खुद को काट लेंगे, खुद को मारने की कोशिश करेंगे। एंड दे आर समवेयर कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज भी इनमें थोड़ी सी होती है। नाउ हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये थोड़े से अटेंशन सीकर्स होते हैं। ठीक है, ये अटेंशन सीकर होते हैं, एंड इनको चाहिए कि हर कोई मेरे बारे में बात करे, मेरे को बोले कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और अगर सब लोग किसी और की किसी कॉन्वर्जेशन में बैठे हैं और बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो दे विल डू समथिंग लाइक दैट, जो इनकी तरफ अपने आप सबका अटेंशन ले आएगा। तो ये थोड़े से इस तरीके, और वो बहुत अजीब अजीब एक्शंस भी कर सकते हैं, एंड एक्सेसिव इमोशंस भी शो कर सकते हैं। लाइक थोड़ा वियर्ड काम करेंगे। ओके, लाइक पूरे रोड पे जाके, अगर रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे जाके अपने ऊपर पानी गिरा लेंगे बीच में, या फिर सब लोग बात कर रहे हैं अपने बीच में जाके डांस करने लग जाएंगे, किसी को थप्पड़ मार देंगे, किसी को रोने लग जाएंगे अचानक से, हंसने लग जाएंगे अचानक से, कुछ भी करने लग जाएंगे। इमोशनली वेरी अनस्टेबल होते हैं एंड एक्सेसिव इमोशंस करते हैं। इनको हर चीज के लिए अप्रूवल की जरूरत होती है। ठीक है, कि मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं, मैं कपड़े अपने पहन सकते हैं, मतलब बेसिक चीजों के लिए भी इनको अप्रूवल चाहिए कि मैं क्या कपड़े पहनूं, कपड़े ठीक लग रहे हैं मेरे ऊपर या नहीं। मतलब इनको एक असिस्टेंट चाहिए जो अपने हमेशा इनके बारे में बात करे, हमेशा इनको हर चीज के लिए बताए। एंड वेरी ड्रामेटिक इन नेचर, कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कैसा खाऊं, लाइक द वे। ठीक है, दे आर द हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब आता है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। इनको एडमिरेशन की जरूरत होती है। एडमिरेशन यानी कि इनके बारे में बात करें, एक काइंड ऑफ अप्रूवल ही कह सकते हैं, इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। ठीक है, इनको ये वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं इनको। ओके, दे आर वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। इनको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है। लैक ऑफ एम्पथी होती है। ठीक है, एम्पथी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होते, अपने बारे में ही सिर्फ सुनना पसंद करते हैं। एंड इनको सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा देते हैं ये, कि मेरे को ही इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, लाइक ठीक है। अब एंड ये थोड़े से क्या है, फ्रेजाइल इनका सेल्फ एस्टीम है। अगर इनके बारे में कुछ आपने गलत बोल दिया तो दे विल गेट एग्रेसिव एंड दे विल डू समथिंग एक्सट्रीम। तो ये थोड़े से इनका फ्रेजाइल फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम रहता है इनका। ओके, so we are done. These are the type of personality disorder which comes under the cluster B. I hope you understand good. Okay, now last cluster 3, जिसमें हम कहते हैं एंग्शियस लोग या फियरफुल लोग जो होते हैं वो आते हैं। मतलब वैसे काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आती हैं जो थोड़ी फियरफुल और एंग्शियस होती हैं। ओके, लाइक अवॉइडेंट कैसे होते हैं, कि इनको थोड़ा इनएडिक्वेसी फील होती है, कि मैं खुद में कंप्लीट नहीं हूँ, हमेशा इनएडिक्वेसी का फील होगा कि मेरे में कुछ कमी है, या मैं प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, काइंड ऑफ थिंग। और इसकी वजह से इनको हमेशा फियर रहेगा कि कोई मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा।
क्योंकि आई एम नॉट एडिक्वेट इनफ, ठीक है। एंड रिजेक्शन के डर से ही ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कोई भी रिलेशनशिप में आना, ठीक है। किसी भी रिलेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन। एंड दिस दे आर काइंड ऑफ पीपल हु आर वेरी लाइक लोनली रहना पसंद करेंगे, बट लोनली भी ये नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एंशियस रहते हैं, टेंस्ड रहते हैं, और इसकी वजह से इनका जो मूड स्विंग्स है और इनके जो पर्सनालिटी में जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा वियर्ड और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने लग जाते हैं। नाउ कम्स अंडर द डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनालिटी, इनको हमेशा ऐसा चाहिए कि इनको कोई ना कोई चाहिए इनकी देखभाल करने के लिए। दे आर वेरी 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 डिपेंडेंट ऑन somebody and they want any somebody to like take care of them, and even the small things, छोटी सी छोटी चीजें जो है ना, इनको चाहिए कि कोई मेरी कर दे, या उस पर डिपेंड होने की इनकी आदत है। और इसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा इनकी बिहेवियर्स होते हैं जो मतलब थोड़े से वियर्ड लगते हैं, ओके। एंड ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, इवन क्या खाना है लाइक द वे वो भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये अपना छोटा से छोटा डिसीजन भी खुद नहीं ले पाते हैं, ओके। नाउ कम्स अंडर द लास्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर विच इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्सेसिवनेस है, बट इसका ऑब्सेसिवनेस ऐसा है कि ये कोई भी चीज ऐसा काम करते हैं जब तक एक लूप में फंस जाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें ये परफेक्शनिज्म थोड़ा सा फॉलो करते हैं, कि इनको लगता है कि मुझे परफेक्शन करना है, एंड इसके चक्कर में कोई एक काम करते रहते हैं। लाइक हाथ धुलने जा रहे तो हाथ ही धुलते रह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो हाथ ही आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा धुल ही रहे हैं हाथ, ओके। और इनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा रिजिड है, ओके। दे आर वेरी रिजिड थिंकिंग वाले लोग, एंड इनको कंट्रोल करने की जरूरत रहती है, ठीक है। नीड फॉर कंट्रोल है, एंड वेरी वर्कहोलिक टाइप ऑफ। बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्शन में ऐसा आता है कि समथिंग व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग रिपीटेडली, और उसका कोई वो नहीं है, एंड नहीं है, और हमेशा इनको कोई ना कोई एक थॉट रहता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, या कोई भी चीज का। जैसे एक होता है कि अगर मैंने मतलब घर छोड़ के जा रहे हैं, लॉक लगा के जा रहे हैं, तो दे जस्ट चेक, लॉक को बार बार चेक करेंगे, इवन दो आधा रास्ता जाकर वापस आके चेक करेंगे कहीं मैंने लॉक गलत तो नहीं लगाया, लॉक खुला तो नहीं रह गया, या सिलेंडर बंद तो नहीं रह गया। लेकिन इनकी ऐसी आदत होती है जिसकी वजह से नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। लाइक पानी खत्म हो जाना टंकी से, ये इतना नहाते हैं, नहाते ही रहते हैं 2-2 3-3 घंटे, इवन तो पूरा दिन नहा रहे हैं ये, और ये खुद ही थक जाते हैं। मतलब अगर ये खुद का काम कर रहे हैं और खुद ही, तो दे फील कि आई एम नॉट इन माई कंट्रोल, ठीक है। मैं करता हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे को दुख लग रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ऐसा होता है। वर्कहोलिक या काम ही कर रहे हैं, और काम करना है मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस का काम, कोई भी काम करते ही रह जाता है, इनकी इतनी ऐसी टेंडेंसी होती है। सो विद दिस वी आर डन विद द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, and I hope you understand it better, and I'm able to make you understand properly and clearly in the easy language, and I tried my best, and we are left with one topic, eating disorder, and मैं उसे जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एंड यस, विद दैट वील फिनिश MPC 2021, एंड अगर आप 022 की भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं और ऐसी क्लासेस चाहते हैं जो मैं शॉर्ट में करूं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आई विल बी गेट मोटिवेशन to make more videos and upload it. Okay, thank you so much.